सर मैं यहाँ सर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ, जो कोर्स सर 6 महीने का है। तो यहाँ के टीचर्स वगैरह जो अभिषेक सर हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, काफ़ी उनका मतलब बात ये करने देखिए गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इनका क्लासरूम। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की जो है प्रिपरेशन भी यहीं पर चलती है। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step. हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। और आज मैं स्पेशल ये ब्लॉग लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए, खासकर क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मुरादाबाद का बहुत ही ज़्यादा फेमस सेंटर कैट सेंटर के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका जो 16 सितंबर को एक जॉब फेयर लग रहा है नोएडा के अंदर, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सारी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैट सेंटर के बारे में। इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होने वाली है कैट सेंटर की। और जॉब फेयर के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसमें, जो 16 सितंबर को नोएडा के अंदर जो है ये जो कैट सेंटर इसको करा रहा है। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग में। वीडियो को कर लेते हैं शुरू। देखिए गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इस समय विशाल मेगा मार्ट, जो यहां पर कैट सेंटर है सेकंड फ्लोर पर। आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इस समय, इसे बोलते हैं मधुबनी। तो मधुबनी पार्क के बराबर में ये बिल्डिंग है विशाल मेगा मार्ट की। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे विशाल मेगा मार्ट का बोर्ड लग रहा है, और इसी बिल्डिंग में जो है कैट सेंटर है। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का इसका बोर्ड दिखा देता हूँ और अंदर का आपको इसका नज़ारा दिखा देता हूँ। आप मधुबनी पार्क पे आएंगे, चौराहे पे आएंगे, तो ये आपको बिल्डिंग दिखाई देगी सामने ही। ये देखिए विशाल मेगा मार्ट, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्रिएटिव बर्ड फर्नीचर। तो आपको मेनली जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कैट सेंटर ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड डिज़ाइन सॉल्यूशन। तो आपको यहीं पर आना है और सेकंड फ्लोर पर ये कैट सेंटर है। आपको चलिए मैं अंदर लेकर चलता हूँ। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. देखिए गाइज, मैं आ चुका हूँ कैट सेंटर के मेन गेट पर, और मैं इसका जो है अंदर से आपको व्यू दिखा देता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ जॉब फेयर के बारे में और इसके कोर्सेज के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मैनेजर साहब से मिलकर और जो है इसकी आपको इन्फॉर्मेटिव सबको दे दूंगा। तो बाकी लास्ट तक ब्लॉग में बने रहें, क्योंकि आपके लिए और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल जो है ये ब्लॉग हमारा होने वाला है। तो चलिए अंदर का नज़ारा मैं इसका दिखा देता हूँ कैट सेंटर का। जैसे ही आप कैट सेंटर में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है 3D प्रिंटर मशीन मिल जाएगी आपको। फिर उसके बाद जो इंक्वायरी ऑफिस है, और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं। और आपको लेकर चलता हूँ मैं इसके मेन ऑफिस में। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये है इसका कैट सेंटर का मेन ऑफिस, और ये है अरमान सर। और आप यहाँ पर आकर जो है किसी भी समय, मतलब 9 से 6 बजे तक आप इंक्वायरी कर सकते हैं आप किसी भी कोर्स के बारे में। तो फाइनली गाइज, हम जो है कैट सेंटर के मेन ऑफिस में आ चुके हैं, और ये हैं यहाँ के मैनेजर सर, अरमान सर नाम है इनका, और ये हैं हमारे मित्र नीशू भाई। तो चलिए हम सर से कुछ पूछ लेते हैं, क्योंकि कैट सेंटर जो है काफ़ी टाइम से मुरादाबाद में जो वर्क कर रहा है, बहुत समय हो गया। और मैं आपको बताऊं यहाँ का, तो यहाँ पे मैंने करीब 11 महीने यहाँ पर जो है मैंने जॉब की है। तो यहाँ पर जो है कुछ जो है कैट सेंटर के बारे में सर भी बताएंगे, भाई कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर होते हैं और क्या उनका क्राइटेरिया है, और कौन जो है स्टूडेंट्स उसको कर सकते हैं। मतलब या तो बीटेक वाले होल्डर कर सकते हैं, या कुछ नॉन बीटेक वाले भी कर सकते हैं। तो सभी के लिए सर जो है अपॉर्चुनिटी बताएंगे, और इससे जो है फ्यूचर में क्या मतलब एक ग्रो कर सकता है इंसान अपने स्टूडेंट्स जो है। तो चलिए अरमान सर से बात कर लेते हैं। तो सर आपके यहाँ जो है कौन कौन से जो है कोर्सेज यहाँ पर होते हैं? जैसे कि कासिम सर यहाँ ब्लॉगिंग करते हैं मुरादाबाद के अंदर, तो आज पता चला कि हमारे यहाँ मुरादाबाद कैट सेंटर में आ रहे हैं। तो इनका क्वेश्चन था कि मुरादाबाद कैट सेंटर कब से चल रहा है और कितने सालों से ये काम कर रहा है, और किस किस फील्ड में हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और
कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जिनमें हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, क्योंकि ये शाम का समय है, 5 बज गए हैं, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्टिंग करते हैं हम किस किस फील्ड में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और कब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। कैड सेंटर मुरादाबाद मंडल का सबसे पहला सेंटर है जो कैड मुरादाबाद के अंदर लेके आया, और हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर पुनीत चौहान साहब, वो यहाँ मुरादाबाद मंडल में 2007 के एवरेजन 2007 और 8 में कैड सेंटर को लेके आए। उसके बाद वहाँ से संस्था का हमारा आगे किस तरीके से काम हुआ, और आज 2023 तक हम लोग पहुँच गए हैं और आगे लॉन्ग ईयर हम लोग जाएंगे। अब बात करते हैं किस किस फील्ड में कैड सेंटर काम कर रहा है। पहले संस्था के बारे में जान लेते हैं, कहाँ से एफिलिएशन है। कैड सेंटर जो है आपका वो चेन्नई बेस्ड कंपनी है और 1000 से ज़्यादा सेंटर्स इंडिया के अंदर वर्क करते हैं, और ऑलमोस्ट 31 देशों में हम लोग वर्क कर रहे हैं आज के टाइम में। सभी कंट्रीज़ में हम लोगों की ट्रेनिंग्स रहती हैं, सपोर्ट्स रहती हैं, और एशिया का सबसे लार्जेस्ट सेंटर है कैड सेंटर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। इवन आपका आईटी फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, सिविल फील्ड में प्रोवाइड कराता है ट्रेनिंग, आपका मैकेनिकल फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, आर्किटेक्चर फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। इवन नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं, लाइक आपका बीए, बीकॉम, इन सारे फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। तो अगर पहले हम ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो स्ट्रीम्स आती है वो आती है बिल्डिंग डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसमें बिल्डिंग डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना आप करियर बना सकते हो। और बिल्डिंग डिजाइनिंग में किस तरीके से करियर बना सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम डीप में नॉलेज सेंटर पे देंगे, क्योंकि इतना समय इस वीडियो में होगा नहीं हमारे पास जो हम आपको डीप में डिस्क्राइब करके चीज़ों को बता पाए। मैकेनिकल एक फील्ड होती है जो मुरादाबाद सबसे ज़्यादा हब है हमारे यहाँ, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मुरादाबाद में प्रोडक्ट डिजाइनिंग की एक इंडस्ट्री है, जहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंतर्गत हम किसी भी आइटम को डिजाइन करने के बाद, जैसे लाइक आपने ये ग्लास डिजाइन करना है, तो उस ग्लास की ड्राइंग के लिए आपको मेजरमेंट कितनी लेनी है, किस तरीके से प्रोडक्ट आप बनाओगे, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कैड सेंटर में मिलेगी। यानी जो नॉर्मल पहले प्रोटोटाइप हाथ से नमूने बनते थे, मोम के नमूने बनते थे, हाथ से नॉर्मली लोग बनाते थे, वो आज के टाइम में पूरी की पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है डिजिटल फॉर्मेट में। और डिजिटल फॉर्मेट में इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है तो सारा काम आपका सॉफ्टवेयर की हेल्प से होगा, सॉफ्टवेयर पे सारा काम करेंगे। तो मुरादाबाद में जो पहले नॉर्मल हाथ से डिजाइनिंग होती थी, वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट डिजाइनिंग आप कर सकते हो। तो पीतल नगरी के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, तो उस डिजाइनिंग के सेक्टर को लेते हुए भी हम लोगों ने ये काम आगे बढ़ाया है। तीसरा एक फील्ड है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बूम पे जा रहा है, वो है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन हर एक बिजनेसमैन के लिए डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से अपना बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए एक एक फील्ड की अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना जरूरी है। चौथा एक फील्ड होता है हमारा डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट, जिसमें वेबसाइट को बनाना, उसको डेवलप करना, और किस फील्ड में आप अपना एक्सप्लोरेशन कर सकते हो सॉफ्टवेयर के हिसाब से। लाइक आज के टाइम में डेटा साइंटिस्ट एक फील्ड हो गया, डेटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक फील्ड आपका है, वेब डेवलपमेंट एक फील्ड है। तो इन सारी फील्ड में भी IT के फील्ड में हम लोग आगे हैं, वो किस तरीके से एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं उसके बीच में आप लोग यहाँ आके जान सकते हो। दूसरा, नॉर्मली अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में जानना है, तो अकाउंटिंग पे भी कंपनी ने कुछ स्टार्ट कर दिया, जिसमें आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड टैली है, वो किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। दूसरा जो मेन मुद्दा था यहाँ पे आने का, आज कासिम का जो हमारे ब्लॉगर हैं यहाँ के मुरादाबाद के, अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, उनका जो मेन मुद्दा था यहाँ पे आने का वो जॉब फेयर का था, जिस मोटिव से आज यहाँ मुरादाबाद में आए हैं। तो 16 सितंबर को, आप डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर दिन शनिवार है आपका, और ग्रेटर नोएडा दिल्ली में जो इंडिया का लार्जेस्ट जॉब फेयर हो रहा है, जिसमें अप्रोक्स 100 कंपनी हम लोग लेके आ रहे हैं। ये पोस्टर आपको दिखा दिया है, इसमें आपको एक इमेजेस भी दे देंगे अगर आपको इमेज क्लियर नहीं है। इसमें 100 कंपनी आ रही है, GNIT कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में, जिसमें आपका जॉब फेयर लग रहा है। अप्रोक्स 100 कंपनी है, जिसमें लगभग 5000 जॉब्स होंगी हमारे पास, और 10 से 15,000 स्टूडेंट्स हमारे पास वहाँ आने वाले हैं। सुबह 5 बजे से लेके, और सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये जॉब फेयर चलेगा, जिसमें किसी भी फील्ड का स्टूडेंट अपना आकर इंटरव्यू दे सकता है, चाहे वो मैकेनिकल का फील्ड का है, सिविल फील्ड का है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, IT फील्ड का है, लाइक नॉन टेक्निकल है, कॉलिंग में जाना है, BPO में जाना है, सेल्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, किसी भी फील्ड में जाने के बाद वो इंटरव्यू दे सकता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कैड सेंटर की साइट्स पे जाके, उसको लिंक को जाके, जॉब फेयर की लिंक पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। किस तरीके से ये फील्ड में अपना रजिस्ट्रेशन आपका। अरमान सर ने जो है काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया है, मैकेनिकल फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के लिए, और ज़्यादातर जो है सिविल फील्ड के लिए यहाँ पर मेनली काम वर्क होता है यहाँ पर, और आर्किटेक्ट के लिए भी जो है फील्ड जो वर्क होता है। नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ, किसी बच्चे ने जो है हाई स्कूल कर रखा है या 12th कर रखा है, BA या MA कर रखा है, अगर वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है तो वो यहाँ से कैड सेंटर से कोर्स कर तो वो जो है आर्किटेक्ट फील्ड में भी जा सकता है, और क्या कहते हैं सिविल फील्ड में भी जा सकता है, और मैकेनिकल फील्ड में भी जा सकता है, जिससे कि उस बच्चे का जो है फ्यूचर भी बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है इस चीज़ से। तो ये एक ऐसा सेंटर है जो कैड सेंटर है,
तो इसमें जो है आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पर्सन यहाँ पर आकर जो है अपने फ्यूचर को जो है ग्रो कर सकते हैं, अपना फ्यूचर जो है आने वाले टाइम में बना सकते हैं अपना। तो चलिए थोड़ी जो जानकारी और सर से जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेंडिंग में आज के टाइम में जो है वो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है और यहाँ पर आपको जो है वो भी सिखाया जाता है। अगर आप कभी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी कोर्स के बारे में, तो आप यहाँ आ सकते हैं मधुबनी क्या कहते हैं विशाल मेगा मार्ट 2nd फ्लोर पर। आप जो है कैट सेंटर यहाँ पर है आपके लिए, तो अवेलेबल आप आ सकते हैं सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक आप कभी भी इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए जो है अरमान सर से बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कासिम सर ने पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो डिजिटल मार्केटिंग अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली स्टार्टिंग करते हैं मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से। नॉर्मली जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले एक मार्केटिंग होती थी, आज भी बहुत सारे छोटे शहरों में मार्केटिंग होती है कि पैम्पलेट अखबार के साथ न्यूज़पेपर के साथ रखे जाते हैं। वैसे ये एक तरीके की मार्केटिंग है, इसको हमने डिजिटल का नाम दे दिया। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, पूरे का पूरा जो शिफ्ट है या मार्केटिंग है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में आ जाती है। ऑनलाइन मार्केटिंग की अगर हमारे पास जहाँ भी बात आती है तो सबसे पहले हमारी नज़र में आता है गूगल। तो गूगल की मार्केटिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं उस फील्ड को हम एक्सप्लोर करते हैं। लाइक एसईओ इसके अंदर एक फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर गूगल की कोई प्रोफाइल है, लाइक हम अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के अंदर एक हमारी कैटेगराइज होती है जिसके अंदर हम अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं। बिजनेस प्रोफाइल को बनाने के बाद उस प्रोफाइल को हम कीवर्ड के साथ रैंक कराते हैं। जैसे मानो हमें एक मोबाइल फोन खरीदना है मुरादाबाद के अंदर, तो मोबाइल फोन का एक कीवर्ड है कि मुरादाबाद के अंदर बेस्ट मोबाइल फोन की दुकान कौन सी है, शॉप कौन सी है। तो उस कीवर्ड को कैसे रैंक कराते हैं, किस तरीके से रैंक कराएंगे, ये सारा आपका गूगल मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा कीवर्ड के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं गूगल मार्केटिंग। आपका एसईओ के पार्ट्स में आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले आज के टाइम में उठने के बाद सुबह फोन हाथ में आता है, फोन हाथ में आने के बाद हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाते हैं। तो जैसे ही हम 1 या 2 पोस्ट स्क्रॉल करते हैं हमारे पास स्पॉन्सर्ड ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड जैसी हमारी आती हैं, तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इससे हम पूरी की पूरी एडसेंस प्ले करते हैं और एडसेंस को प्ले करने के बाद हमारी की पूरी प्लेटफॉर्म, जैसे लाइक हमें मुरादाबाद शहर को टारगेट करना है, नोएडा शहर को टारगेट करना है, या उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना है, या पर्टिकुलर एक पूरे स्टेट को टारगेट करना है, तो उसको टारगेट करने के लिए सब चीज़ें हमारे पास होती हैं। ये सारा काम हमारा सोशल मीडिया के अंदर आ जाता है। दूसरा, आज के टाइम में आप जैसे चाहेंगे ऑनलाइन मेरे को अर्निंग करनी है तो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। अपनी एक वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट को बनाने के बाद एक पेज होगा जिसमें आपकी ब्लॉगिंग होगी। पेज को करने के बाद उस पर्टिकुलर पेज के साथ आपका पूरा एक्सप्लोरेशन होगा और उससे आपकी गूगल के थ्रू ट्रैफिक आने के बाद आपकी मार्केटिंग स्टार्ट होगी और वहां से आपका ट्रैफिक गूगल के थ्रू और किस तरीके से आपका एडसेंस प्ले होंगे उसके हिसाब से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग अर्निंग आप मान के चलो 2000 से स्टार्ट हो गए, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 7 लाख रुपए तक की भी लोग अर्निंग कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी ट्रेनर हैं जो खुद की अर्निंग कर रहे हैं और खुद का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखा है और लगभग 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए तक की भी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी डिजिटल मार्केटिंग में। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आपको सर ने बताया विशाल मेगा मार्ट मधुबनी कांट रोड हमारा ऑफिस है, 2007 से ये ऑफिस है और इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करना है। अगर कासिम सर के रेफरेंस से आप लोग यहाँ आते हो तो स्पेशल आप लोगों को कुछ कंपनी की तरफ से डिस्काउंट मॉड्यूल भी है, आप आइए विजिट। देखिए गाइज, मैं आपको जो है एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा देता हूँ यहाँ के जो यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे जो है इनकी बात करा देता हूँ। मंगलम कश्यप इनका नाम है। मंगलम कश्यप जी, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? सर मैं यहाँ सर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ जो कोर्स 6 महीने का है। तो यहाँ के टीचर्स वगैरह जो अभिषेक सर हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, काफ़ी उनका मतलब बात करने का तरीका और पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतरीन है। और हमारे अभी जो ऑटोकैड जो स्टार्ट हुआ था उसमें नदीम सर ने हमें पढ़ाया था, उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन वगैरह करा। और हमारा सॉलिडवेयर भी चल रहा है, आगे जो हमारे साथ 3 सॉफ्टवेयर बचते हैं। मतलब टीचर वगैरह बढ़िया है, यहाँ पे बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। मतलब आपने जो है ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, बीए कर रखा है या बीटेक वगैरह कुछ ऐसा? ग्रेजुएशन में मैंने सर बीए का रखा है, बाकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग मेरी। ये देखिए गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इनका क्लासरूम। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की जो है प्रिपरेशन भी यहीं पर चलती है और कंप्यूटर वगैरह पर जो बैठकर इनकी ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पर चलती है। यहाँ पर जो है छोटा क्लासरूम है, इन्होंने जो है दूसरी जगह ले रखी है जहाँ पर जो है काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो गाइज आपको जो है मैंने पूरा कैट सेंटर का ब्यौरा आपको दे दिया है और अरमान सर से भी बात करा दी है आप लोगों की। अगर आपको यहाँ आना है तो आप जो है कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, जो है सर से इंफॉर्मेशन वगैरह भी ले सकते हैं। इनका जो मोबाइल नंबर वो मेंशन कर दूंगा मैं। बाकी अगर कैट सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है काफ़ी दूर स्टूडेंट्स गए हुए हैं यहाँ से कैट सेंटर से यहाँ कोर्स वगैरह करके। अगर आउट ऑफ कंट्री की मैं बात करूँ तो देखिए जी, यहाँ पे जो ऑटोकैड वगैरह 3D मैक्स वगैरह यहाँ से करने के बाद लोगों ने जो स्टूडेंट्स को जो है आउट ऑफ कंट्री में भी जॉब मिली है, जैसे सऊदी अरब है, दुबई है,
काफ़ी जगह जो है यहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है बाहर जॉब कर रहे हैं और काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको अपना फ्यूचर इस फील्ड में अगर बनाना है टेक्निकल में, अगर आप नॉन टेक्निकल के भी बच्चे हैं या कोई भी हैं, तो आप यहाँ से आके कैट सेंटर से कोई भी टेक्निकल कोर्स कर आप जो है अपना फ्यूचर जो है ग्रो कर सकते हैं और अपना जो है फ्यूचर अच्छी तरीके से बना सकते हैं। बाकी रही जॉब फेयर की बात, तो अरमान सर ने आपको बता दिया है 16 सितंबर 2023 को ये जॉब फेयर लग रहा है यहाँ पे नोएडा में, और कॉलेज वगैरह की सारी डिटेल आपको दे दी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचे, जिससे क्या आप लोगों को वहाँ पे जॉब मिल जाए। जो लोग परेशान हैं तो वो ज़रूर जाएँ, स्टूडेंट्स वगैरह सारे सभी जाए पहुँचे वहाँ पे नोएडा में। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अगर आप वहीं के भी दिल्ली वगैरह के आस-पास के रहने वाले हैं तो वहाँ से नोएडा आ सकते हैं आप लोग। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने स्टूडेंट्स या अपने फ्रेंड्स या अपने किसी भी रिलेटिव्स को जो है ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर जॉब करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर जा सकते हैं, और यहाँ से अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा